हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपसे क्या कहना चाह रहे हैं और आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके पार्टनर का आपके लिए। सो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ये जो रीडिंग है ये सबके लिए होगी। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सुबह सुबह रीडिंग हो रही है और चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज़ आ रही है। द चैरियट की एनर्जी आई है। क्या कहना चाहते हैं वो डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ है मेरे पास टावर की एनर्जी। ओके, मेरे पास है एम्प्रेस की एनर्जी। आप लोग देख सकते हैं एम्प्रेस का कार्ड। वाओ, बेहद ही खूबसूरत सा कार्ड है, बेहद 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 खूबसूरत। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, यहाँ की एनर्जी क्या बताती है? यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी भी साइन के हो सकते हैं। आप लोग उनके वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ये आपके पार्टनर के वर्ड्स होंगे, मेरे वर्ड्स नहीं होंगे। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि यार मैं बहुत उदास हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मेरा मन बहुत परेशान है, मन में बहुत चीज़ें चल रही हैं, मेरी मन में बहुत 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 सारे ख्याल हैं। मैं तुमसे क्या कहूँ क्या ना कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मेरे मन में 1000 तरीके के सवाल हैं, 1000 तरीके की चीज़ें हैं, 1000 तरीके के ख्वाब आते हैं मुझे, 1000 तरीके के सवाल आते हैं मेरे मन में। और मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं क्या कह रही हूँ क्या नहीं कह रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत कुछ बताना चाह रही हूँ तुमसे, लेकिन मैं बताऊँ कैसे? मैं लाइफ को आगे लेके जाऊँ तो जाऊँ कैसे? मेरे अंदर का जो मन है बहुत ज़्यादा सहम सा गया है तुमसे मिलने को, तुमसे बात करने को, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम एक मौका दो तो मैं तुम्हारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना बेहतर समझूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ और न्यू बिगनिंग करके तुम्हारे साथ अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में चेंज करना चाहता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरी ज़िंदगी में पूरे पैशन के साथ आ सकती हो। तुम्हारा वेलकम है मेरी लाइफ में, बहुत 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 वेलकम है। अगर तुम चाहो तो मेरी ज़िंदगी को बदल सकती हो। मेरी ज़िंदगी में हर एक उतार चढ़ाव, हर एक चीज़ को तुम बैलेंस कर सकती हो। ये तो मुझे पता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि तुम्हारा और मेरा प्रेम कितना गहरा है, तुम्हारा और मेरा प्रेम कितना पवित्र है। तुम्हारा मेरा प्रेम एक दूसरे को जानने वाला है। हम दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तुम्हें पता है या नहीं है, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैं जिस तरीके से तुमसे जुड़ा हूँ, जिस तरीके से तुम्हारे प्रति मेरा मन खींचता चला जाता है, जिस तरीके से मेरे मन में बेचैनी होती है, जिस तरीके से मेरे मन में बेताबी होती है कि मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, मुझे मिलना है, मुझे बातें करनी है, उस तरीके की बेचैनी तो तुम्हें भी होती होगी ना। तुम्हारा भी मन करता होगा कि तुम भी मुझसे मिलो, तुम भी मुझसे बात करो, तुम्हारा भी मेरा, है ना, तुम्हारा और मेरा कनेक्शन बने। बट हम दोनों रहते ही इतने दूर दूर हैं कि मिल नहीं सकते हैं। लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हम दोनों मिलें ज़रूर, हम दोनों बातें ज़रूर करें, हम दोनों के बीच में वो फिर से प्रेम आए, फिर से वो मोहब्बत आए जो पहले हुआ करती थी। कितनी प्यारी बातें हुआ करती थी ना हम दोनों के बीच में, कितनी अच्छी मोहब्बत हुआ करती थी ना हम दोनों के बीच में। हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हुआ करते थे।
बहुत ज़्यादा खुश। मैं तो तुमसे इतना ज़्यादा जुड़ चुका हूँ ना कि तुम्हारे बगैर मुझे नींद भी नहीं आती है अब, तुम्हारे बगैर मुझे चैन भी नहीं आता है अब, तुम्हारे बगैर कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती है। मैं तुम्हारे बारे में दूसरों से जब सुनता हूँ और दूसरे जब तुम्हारी बुराई कर रहे होते हैं तो मेरी तो उनसे लड़ाई भी हो जाती है, मेरी उनसे लड़ाई हो जाती है। तुम्हारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोले ना, मुझे पसंद नहीं आता है। सच कहूँ, मुझे नहीं पसंद आता है कि तुम्हारे बारे में कोई कैसे उल्टा सीधा बोल सकता है। कैसे कैसे इन सारी बातों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बारे में मैं उल्टा कैसे सुन सकता हूँ। भले ही मेरी फैमिली का कोई मेंबर बोले तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में उन सारी चीज़ों को नहीं कर सकता बर्दाश्त, मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन में रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आखिर। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत कंट्रोल करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सच में काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ कर सकता हूँ जो कि मेरे घर वाले नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज़ करूँगा और वो चीज़ें करूँगा जिससे तुम्हारा और मेरा मेल हो, तुम्हारा और मेरा साथ बने। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे ही अपने लाइफ की, अपने जो फीलिंग्स है, अपने जो इमोशंस हैं, उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी का हर एक खूबसूरत सा पल मैं सिर्फ़ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ मेरा मन है, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ आगे जाने का मेरा मन है, सिर्फ तुमसे बात करने का मेरा मन है, सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत कुछ कहने का मेरा मन बहुत कुछ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ आगे बढ़ने का। मेरा मन तो इतना भी है कि मैं तुमसे इतना खुल के बात करूँ, इतना खुल के बात करूँ कि मैं खुद में ही अपना ना रहूं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत 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 परेशान हूँ। सच कहूँ तो मुझे तुमसे मोहब्बत कुछ इस तरह से हो गई है कि तुम्हारे बगैर अब चैन मुझे आता ही नहीं है, तुम्हारे बगैर कुछ भाता ही नहीं है, तुम्हारे अलावा कुछ और समझ आता ही नहीं है, और मैं तन्हा सा रह जाता हूँ तुम्हारे बगैर। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, लेकिन मेरी लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा ऐसा चेंज आएगा जो मैंने भी नहीं सोचा होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत अलग सी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरी लाइफ में बदलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हो सकता है कि वो चेंज तुम्हें भी भाए, वो चेंज तुम्हें भी अच्छा लगे, वो चेंज तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा हो जो चेंज मेरी लाइफ में आएगा। मैं तो तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ कर के अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का सोच लिया हूँ, और मुझे करना भी है सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी शुरुआत इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि तुम्हारा और मेरा साथ कभी भी छूटेगा नहीं, कभी भी हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ये मुझे लगता है। बाकी का मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही आगे आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही अपने रिश्ते को बना के रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की दुनिया बने, हम दोनों एक दूसरे के करीब आएँ और करीब आएँ और करीब आएँ और करीब आएँ। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता हूँ ना कि तुम्हारा और मेरा प्रेम अटल रहे, अमर रहे, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करें कि हम दोनों को किसी और की बिल्कुल भी ज़रूरत ना हो, और हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण किसी और को देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण हम दोनों ने एक दूसरे को दे दिया है। हम दोनों ने एक दूसरे को बता दिया है कि हम एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, कितनी ज़्यादा बातें करते हैं, कितना कुछ कहते हैं, लाइफ में हमारे क्या चलता है क्या नहीं चलता है ये सिर्फ हम जानते हैं। हमारा प्रेम, हमारी आस्था हम दोनों के बीच में है, और हमारा ये प्रेम सिर्फ एक फिज़िकल है ना, फिज़िकल एस्टिमेट फिज़िकल रिलेशन बनाने का नहीं है, फिज़िकल करने का नहीं है,
फिज़िकली मिलने का नहीं है, हम दोनों दूर रह करके भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेम, ऐसा प्रेम जिसे कभी भी कोई भुला नहीं सकता। मैं ऐसा प्रेम करता हूँ तुमसे, भले ही आप मैरिड हो या भले ही आप किसी भी उम्र के हो, ठीक है, लेकिन मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ़ आपके लिए प्रेम की भावना है, मेरे दिल में सिर्फ़ आपके लिए वो है जो शायद किसी और के लिए नहीं है। तो चलिए गाइस, देख लेते हैं और कार्ड्स। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, क्या ये जो बातें कह रहे हैं इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैजिशियन का कार्ड है। सो आप जानते हो कि आपका पार्टनर कैसा है, आप जानते हो कि आपके पार्टनर के मन में क्या है, आप जानते हो कि आपका पार्टनर कैसे चीज़ों को करता है या करती है ना। चलो, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सच में बड़ा अकेलापन मतलब लगता है ना। ये पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट करोगे कि नहीं, ये मैं आपसे बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आपको मुझे लगता है कि तकलीफ़, पेन दे चुके हैं। आप दोनों का सेपरेशन भी हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे से अभी कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप यहाँ पे रिचुअल्स कर रहे हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा मचल भी रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप जो रिचुअल कर रहे हैं, आप जो रेमेडी कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से दिख रहा है। आपके पार्टनर आप में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपसे कहीं ना कहीं अपने प्रेम को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं मैजिशियन की एनर्जी में है। मैजिशियन का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा सोच के करना, क्योंकि आपके पार्टनर का माइंड है ना बहुत ज़्यादा चलता है। आपके पार्टनर का माइंड बहुत ज़्यादा चलता है, और आपके पार्टनर का माइंड इस तरीके से स्थिर नहीं है जिस तरीके से आप चाहते हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, स्थिरता थोड़ी सी है ना प्रॉब्लमेटिक है। स्थिरता कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि स्थिर नहीं हो पा रहे हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो रिलेशनशिप है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो कहीं और चीज़ें करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, द मून का कार्ड है। द मून का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आप इस पर्सन के ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे लगता है कि पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि आपको प्रॉब्लम देती हैं, जो कि आपको इश्यूज़ देते हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगता है। मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कह रहे हो, बहुत चीज़ें सुन रहे हो, और मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आप दोनों का जो प्रेम है ना, वो प्रेम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है, बहुत ही अच्छा सा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, इनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में भी रहते हो, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी मर्ज़ी से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और ये आपको अनुभव हो चुका है। ये आपको लगता है कि शायद ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी में जो है ना है, और आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब इनको ज़रूरत होती है ना, तब जो है ना ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं। जब ये पर्सन को ज़रूरत होती है आपके प्रेम की, तब ये पर्सन आते हैं, आपको ऐसा लगता है। और आपके पार्टनर आपको वो प्यार, वो मोहब्बत नहीं दे पाते हैं जो कि आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको थोड़ा सा डराते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत बेताबी हो रही है, लेकिन आप उस बेचैनी बेताबी को देख रहे हो, लेकिन आप अपने पार्टनर का सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि यस 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 मुझे जो है ना करना है, एक्शन लेना है, डिसीज़न लेना है, बट आप ले नहीं पा रहे हो। मुझे जहाँ तक दिख रहा है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो कि बताता है कि थोड़ा सा होप आपने भी रखी है, थोड़ी सी होप आपने भी रखी है, एंड थोड़ा सा आपने सोचा ज़रूर है कि यस आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, पहले देख लूँ। आप अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करो ना करो, ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग जो है ना आपके माइंड में बना हुआ है, क्योंकि आप डरते हो, ठीक है, क्योंकि आप डरते हो और आप जो है ना समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मुझे ऐसा फ़ील होता है स्ट्रेंथ का कार्ड से कि यस आपके पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि यस आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे जाना चाहते हैं, आपके लिए आगे जाना चाहते हैं, आपको आगे लेके जाना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर जो है ना आपके पार्टनर जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही ज़्यादा टाइम से, है ना, बहुत ही ज़्यादा टाइम से ये होता है ना कि जैसे कि आपके लिए, है ना, अपनी लाइफ में चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे भी, आपको इसका वेट करना होगा, ठीक है। सो ये है ओवरऑल रीडिंग। मैं अगर ओवरऑल देखूं तो यस मुझे यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपको वेट करना होगा। एंड देखिए ये पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो चलिए फिर करती हूँ यहीं पे रीडिंग को ख़त्म, एंड मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग आप मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।